कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने काल परिचय देखते समय वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के सामान्य रूप देखे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान काल और भूतकाल का अपूर्ण रूप। बच्चों, इसमें भविष्य काल नहीं होगा क्योंकि भविष्य काल का सिर्फ सामान्य रूप ही होता है। तो आज हम सिर्फ वर्तमान काल और भूतकाल का ही अपूर्ण रूप देखने वाले हैं। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। सर्वप्रथम हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। उसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यानी इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, यानी वह पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है या अपूर्ण है, इसका कोई भी पता नहीं चलता, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा गया है। उसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे पहला वाक्य, मैं अपने मित्र से मिल रहा हूँ। दूसरा वाक्य, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। विद्यार्थियों, इन दोनों वाक्यों में मिल रहा हूँ और कर रही हूँ, ये दोनों क्रियाएं जो है अपूर्ण वर्तमान काल को दर्शाती है। दूसरा काल हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है उस समय तक समाप्त नहीं हुई, अर्थात वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। क्या पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई, पर बोलने वाले या लिखने वाले का जिस समय की ओर संकेत है, यानी दोनों में से कौन सा समय वे बताती है या समाप्त होता है, इसका कोई भी पता नहीं चलता, या वह क्रिया अपूर्ण है, इसकी कोई भी पता नहीं हो रही है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहा गया है। उदाहरण देखेंगे। जैसे रफीक मियाँ तकिए में मुंह छिपाए रो रहे थे। दूसरा वाक्य, हम घाटी में नीचे उतरते जा रहे थे। इन दोनों वाक्यों में रो रहे थे और जा रहे थे, ये दोनों क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल दर्शाती है। तो इस प्रकार हम अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल, इनकी परिभाषा और उदाहरण देखे हैं। विद्यार्थियों, तुम कहेंगे कि अपूर्ण भविष्य काल कहाँ है? भविष्य काल का सिर्फ सामान्य रूप ही रहता है, अपूर्ण या पूर्ण रूप नहीं रहता, इसलिए सिर्फ वर्तमान काल और भूतकाल, इनका ही अपूर्ण रूप यहाँ नजर आता है। बाद में हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के रूप किस प्रकार है। तो वे रूप इस प्रकार के हैं। तो मैं सर्वप्रथम काल और उसका पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन, इस प्रकार पठन कर रही हूँ, ध्यान से देखना। सर्वप्रथम हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन, मैं फल खा रही हूँ, हम फल खा रहे हैं, तू फल खा रहा है, तुम फल खा रहे हो, आप फल खा रहे हैं, वह फल खा रहा है, वे फल खा रहे हैं। स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन, मैं फल खा रही हूँ, हम फल खा रही है, तू फल खा रही है, तुम फल खा रही हो, आप फल खा रही है, वह फल खा रही है, वे फल खा रही है। तो इस प्रकार
अपूर्ण वर्तमान काल के पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन, स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। तो वह चार्ट जो है आपको ध्यान से देखना है कि क्रिया किस प्रकार की हो गई है, एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। दूसरा काल हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, मैं फल खा रहा था, हम फल खा रहे थे। तू फल खा रहा था, तुम फल खा रहे थे, आप फल खा रहे थे। वह फल खा रहा था, वे फल खा रहे थे। ये हो गया पुल्लिंग एक वचन और बहुवचन अपूर्ण भूतकाल का। उसी का दूसरा रूप यानी स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन, मैं फल खा रही थी, हम फल खा रही थी। तू फल खा रही थी, तुम फल खा रही थी, आप फल खा रही थी। वह फल खा रही थी, वे फल खा रही थी। तो विद्यार्थियों, यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग एग्जाम में ये नहीं लिखना होता, वाक्य किस प्रकार लिखना है इसके लिए मैंने ये चार्ट आपको पढ़कर सुनाया है। यानी एक वचन होगा या बहुवचन करना है यह उसमें नहीं बताया जाता, वाक्य के अनुसार आपको उसका रूप बदलना पड़ता है। इसलिए मैंने दोनों रूप आपको यहाँ पढ़कर सुनाए और दिखाए हैं। तो इस प्रकार यह अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल का रूप मैंने आपको समझाया है। आज हमने अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा और उसके उदाहरण देखे और उसका रूप जो है दोनों कालों का जो रूप मैंने आपको चार्ट में दिखाया, जो कि स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन और पुल्लिंग एक वचन बहुवचन, यह सब आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान में रखना। इसका लेखन आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो एक बार फिर से एक रिवीजन के लिए इसे ध्यान से पढ़ो। विद्यार्थियों, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।